हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द डॉक्समेट सेटअप सीरीज। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्समेट का क्यू मैनेजमेंट सिस्टम क्लिनिक्स में कैसे वर्क करता है। इस सिस्टम की हेल्प से आप अपॉइंटमेंट्स, पेशेंट चेक इन, टोकन नंबर्स, वेटिंग क्यू और डॉक्टर कंसल्टेशन फ्लो को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि डॉक्समेट में कंप्लीट पेशेंट क्यू कैसे मैनेज होती है। सबसे पहले डॉक्समेट डैशबोर्ड में अपॉइंटमेंट्स सेक्शन पर जाइए। यहाँ आपको क्लिनिक के सारे अपॉइंटमेंट्स एक ही प्लेस पर मैनेज करने को मिलते हैं। टुडे टैब में आप आज के अपॉइंटमेंट्स और उनका करंट स्टेटस देख सकते हैं, और अपकमिंग टैब में फ्यूचर में शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट्स की कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल होती है। इसमें व्हाट्सएप से बुक्ड अपॉइंटमेंट्स के साथ साथ मैनुअली बुक्ड अपॉइंटमेंट्स भी एक ही प्लेस पर मैनेज किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए पेशेंट क्लिनिक में अराइव कर चुका है। रिसेप्शनिस्ट पेशेंट के सामने दिए गए चेक इन बटन पर क्लिक करेगी। अगर क्लिनिक में कंसल्टेशन से पहले पेमेंट कलेक्ट किया जाता है तो रिसेप्शनिस्ट कलेक्ट पेमेंट ऑप्शन से कंसल्टेशन फी कलेक्ट कर सकती है। पेमेंट सक्सेसफुली कलेक्ट होने के बाद बिल जनरेट हो जाएगा और रिसीट पेशेंट के व्हाट्सएप पर सेंड हो जाएगी। अगर क्लिनिक में पेमेंट कंसल्टेशन के बाद कलेक्ट किया जाता है तो रिसेप्शनिस्ट बिना पेमेंट कलेक्ट किए डायरेक्टली पेशेंट को चेक इन कर सकती है। और अगर पेशेंट ने अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त ही पेमेंट कंप्लीट कर दिया है तो रिसेप्शनिस्ट एक्शंस सेक्शन से पेमेंट कंफर्म कर सकती है। चेक इन कंप्लीट होते ही पेशेंट को ऑटोमेटिकली टोकन नंबर असाइन हो जाएगा। टोकन असाइन होने के बाद पेशेंट वेटिंग क्यू में आ जाएगा। अब रिसेप्शनिस्ट को इजीली पता रहेगा कि कौन सा पेशेंट वेटिंग में है और कौन सा पेशेंट कंसल्टेशन के लिए नेक्स्ट है। अगर आपके क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट पेशेंट के वाइटल रिकॉर्ड करती हैं तो वो यहीं से पेशेंट के वाइटल साइंस एंटर कर सकती है। ये वाइटल डॉक्टर को कंसल्टेशन के टाइम दिखाई देंगे, जिससे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बनाते वक्त पेशेंट के वाइटल साइंस को इजीली रिव्यू कर सकते हैं। आप डॉक्टर पेज से अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग वाइटल साइंस कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। अब हम सारे पेशेंट्स का चेक इन कर लेते हैं। अगर आप डॉक्समेट ईएमआर यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर के पास पेशेंट पेज ओपन रहेगा। यहाँ वेटिंग लिस्ट में वही पेशेंट्स दिखाई देंगे जिनका अपॉइंटमेंट्स पेज पर वेटिंग में है और जिनका चेक इन कंप्लीट हो चुका है। यहीं से आप अपॉइंटमेंट की डिटेल्स एडिट भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स को यहाँ पेशेंट की कंप्लीट डिटेल्स और मेडिकल हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। रिसेप्शनिस्ट द्वारा कलेक्ट किए गए विताल्स भी यहीं अवेलेबल होंगे और डॉक्टर खुद भी यहीं से विताल्स ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, सिर्फ टॉप वाले पेशेंट मनोज कुमार के सामने स्टार्ट कंसल्टेशन बटन दिख रहा है क्योंकि उसका टोकन नंबर 1 है। बाकी पेशेंट्स के लिए अभी स्टार्ट कंसल्टेशन बटन अवेलेबल नहीं है। अगर किसी पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो रिसेप्शनिस्ट यहीं से पेशेंट का टोकन अपडेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोनू की कंडीशन सीरियस है तो रिसेप्शनिस्ट सोनू को क्यू में टॉप पर मूव कर सकती है। इससे उसका टोकन नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब सोनू का टोकन नंबर 1 हो गया है। ये अपडेट पेशेंट्स पेज पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा और अब सोनू के सामने स्टार्ट कंसल्टेशन बटन अवेलेबल हो जाएगा। डॉक्टर स्टार्ट कंसल्टेशन पर क्लिक करके सोनू का कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद सोनू इन कंसल्टेशन स्टेटस में आ जाएगा। स्मार्ट टीवी क्यू डिस्प्ले डॉक्समेट में स्मार्ट टीवी इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है। आप अपने क्लिनिक के वेटिंग एरिया में एलईडी स्क्रीन या स्मार्ट टीवी लगा सकते हैं जहां पेशेंट्स को लाइव क्यू मैनेजमेंट दिखाई देगा और ऑडियो अनाउंसमेंट भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पर दिख रहा है कि सोनू टोकन नंबर 1 का कंसल्टेशन चल रहा है और 3 पेशेंट्स वेटिंग में है। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर इसी पेज से 30 सेकंड्स में प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए राइट प्रिस्क्रिप्शन बटन पर क्लिक करें। लेफ्ट साइड में पेशेंट की कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल होंगी। इस सेक्शन को कोलैप्स भी कर सकते हैं। यहीं से आप पेशेंट के विटाल्स और अदर पेशेंट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अब चीफ कंप्लेंट एंटर करें। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स बाय ऑन एग्जामिनेशन ऐड करें। फिर पेशेंट का डायग्नोसिस सिलेक्ट करें। जरूरत के अकॉर्डिंग कस्टम डायग्नोसिस भी ऐड कर सकते हैं। अब मेडिसिन सिलेक्ट करें। मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद उसका रूट बाय फॉर्म फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन प्लस यूनिट इंस्ट्रक्शन सेट करें। आप ऐड मेडिसिन बटन पर क्लिक करके मल्टीपल मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं।
अगर रिक्वायर्ड हो तो लैब टेस्ट ऑर्डर्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फॉलोअप डेट सिलेक्ट करें और ज़रूरत हो तो फॉलोअप नोट्स भी ऐड करें। डॉक्टर नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद आप इसका टेम्पलेट सेव करके रख सकते हैं। अगर फ्यूचर में सेम कंडीशन का पेशेंट आता है तो लोड टेम्पलेट ऑप्शन से सेव्ड टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायर्ड डिटेल्स पहले से फिल्ड मिल जाएगी, जिससे आप टाइम सेव कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद इसे प्रिंट करके पेशेंट को दे सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में प्रिस्क्रिप्शन की कंप्लीट डिटेल्स दिखाई देंगी। अब अपॉइंटमेंट्स पेज पर आप देख सकते हैं कि सोनू शर्मा का कंसल्टेशन करंटली इन प्रोग्रेस है। कंसल्टेशन कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर को नेक्स्ट पेशेंट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही डॉक्टर नेक्स्ट पेशेंट पर क्लिक करते हैं, करंट पेशेंट का कंसल्टेशन कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट पेशेंट ऑटोमेटिकली इन कंसल्टेशन में आ जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि टोकन नंबर 2 मनोज कुमार अब इन कंसल्टेशन में आ गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट पेशेंट पर मूव करके सभी कंसल्टेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप डॉक्समेट ईएमआर यूज नहीं करते तो रिसेप्शनिस्ट को पेशेंट क्यू मैन्युअली मैनेज करनी होगी। रिसेप्शनिस्ट को ध्यान रखना होगा कि कौन सा पेशेंट करेंटली कंसल्टेशन में है और किस पेशेंट का कंसल्टेशन कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विवेक का कंसल्टेशन चल रहा है तो कंसल्टेशन कंप्लीट होने के बाद रिसेप्शनिस्ट कंप्लीट बटन पर क्लिक करेगी। इससे विवेक का कंसल्टेशन कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वेटिंग पेशेंट ऑटोमेटिकली इन कंसल्टेशन में आ जाएगा। इस तरह आप डॉक्समेट से कंप्लीट पेशेंट क्यू मैनेजमेंट इजीली मैनेज कर सकते हैं। जब सभी पेशेंट्स का कंसल्टेशन कंप्लीट हो जाता है तो वेटिंग लिस्ट भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। अब चलिए बिलिंग मॉड्यूल देखते हैं। बिलिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं कि मनोज कुमार का पेमेंट ऑलरेडी कलेक्टेड है, जबकि कुछ पेमेंट्स अभी पेंडिंग है। पेंडिंग पेमेंट कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट पेमेंट बटन पर क्लिक करें। यहां से आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं और ज़रूरत के अकॉर्डिंग एडिशनल चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुली कलेक्ट होने के बाद रिसीट जनरेट हो जाएगी। आप डॉक्समेट से डायरेक्टली न्यू बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए पेशेंट का फ़ोन नंबर एंटर करें। अगर पेशेंट पहले से डॉक्समेट डैशबोर्ड में अवेलेबल है तो पेशेंट की डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहां शो हो जाएंगी। अबाउट बटन पर क्लिक करके आप रिक्वायर्ड सर्विस या प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस एंटर करें और क्रिएट बिल पर क्लिक करें। आपका बिल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो ये था डॉक्समेट का ईएमआर, क्यू मैनेजमेंट और बिलिंग वर्क फ्लो। डॉक्समेट की हेल्प से आप पेशेंट के अपॉइंटमेंट से लेकर कंसल्टेशन, क्यू मैनेजमेंट, प्रिस्क्रिप्शन और बिलिंग तक के कंप्लीट वर्कफ्लो को एक ही प्लेटफॉर्म से मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।